स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, टू सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन पॉइंट। तो हमको सबसे पहले क्या करना है कि एक फिगर बनाना है। तो फिगर में पहले फिगर 5 सेंटीमीटर बनाना है रेडियस से। एक सर्कल बना देखिए 5 सेंटीमीटर का, ये हो गया 5 सेंटीमीटर का सर्कल। दूसरा कितने सेंटीमीटर का? 3 सेंटीमीटर का है, तो 3 सेंटीमीटर का सर्कल बना दीजिए। ठीक है, तो ये दो सर्कल्स होंगे। अब इनके सेंटर से इसके सेंटर को मान लीजिए, इसके सेंटर को डैश मान लीजिए। उन दोनों साइड के बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इस पॉइंट को मिला दीजिए। ठीक है, हमको पूछा था कॉमन कॉर्ड की लेंथ। ये क्या है? ए बी क्या है? कॉमन कॉर्ड है। और यहाँ पर जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है तो एम मान लीजिए। ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री। रेडियस आपका दिया था 5 सेंटीमीटर, इसका 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और इसका क्या मान लेंगे? 3 सेंटीमीटर मान लेंगे। ठीक, हमको निकालना कॉमन कॉर्ड ए बी निकालना है। हमको निकालना है, फाइंड क्या करना है? फाइंड में हमको कॉमन कॉर्ड जो ए बी है, ए बी को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम क्या लेंगे? ट्रायंगल लेंगे। एक ट्रायंगल ओ ए एन। ठीक है, ओ ए एन। और इनका जो डिस्टेंस जो कितना सेंटीमीटर दिया है? 4 सेंटीमीटर दिया गया है। तो ये प्लस 4 सेंटीमीटर है और 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो एक का जो रेडियस ज़्यादा है और एक का कम है, तो 4 को दो पार्ट में ब्रेक करना है। इक्वेशन में हम लोग क्या एक्स मान है, दूसरे का मान है 4 माइनस एक्स। इनको हम ऐड करेंगे तो फिर से 4 आ जाएगा। तो इसको डिस्टेंस को मान लेंगे एक्स मान लेंगे और इस पूरे डिस्टेंस को मान लेंगे 4 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये आपको सीखना पड़ेगा कि यदि हमको 4 को दो पार्ट में ब्रेक करना है तो एक को x मानना पड़ता है और दूसरे उसी नंबर में से 4 में से उस x को माइनस करना रहता है। तो आप इस तरह डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। तो स्टैंडर्ड में हमें लगाना है पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाना है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है? पाइथागोरस थ्योरम होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। इसमें जो हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस हमेशा 90 डिग्री के सामने होता है। मतलब ये ट्रायंगल है और ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री जो सामने होता है वो हाइपोटेनस होता है और 90 डिग्री से जो एकदम सीधा 90 डिग्री जिससे बनता है वो होता है परपेंडिकुलर होता है। और 90 डिग्री से जो उसका बेस मतलब कि जो अलाइन लाइन होता है उससे क्या करते हैं? बेस करते हैं। तो आप इसी को पीडीटी करते हैं। पीडीटी का क्या होता है? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो आप इस तरह उसको समझ सकते हैं। तो हाइपोटेनस में कितना दिया है? हाइपोटेनस 5 का दिया है, 5 का स्क्वायर। और परपेंडिकुलर नहीं दिया है तो मान लीजिए 8m। परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस दिया है am स्क्वायर और बेस कितना दिया है? x दिया है, तो उसको x स्क्वायर मान लेंगे। तो am स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। उसको हम लिख सकते हैं 25 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, अब हम दूसरे ट्रायंगल में करेंगे। एक और ट्रायंगल है ये वाला, ये दो ट्रायंगल है। ठीक है, एक ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए और इसमें क्या लगाना है? पाइथागोरस थ्योरम। इसमें भी क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका हाइपोटेनस क्या है? 90 डिग्री है, इसलिए b हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू p am स्क्वायर और b कितना दिया है? 4 माइनस x स्क्वायर। इसको भी लिख सकते हैं
अब हमको एम स्क्वायर वैल्यू हमको पता है कितना है 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम इस इक्वेशन में एम की वैल्यू को पुट भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे एम स्क्वायर वैल्यू इन इक्वेशन 2, ठीक है। एम स्क्वायर तो अब उसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कैसे करते हैं, तो ए स्क्वायर को 9 हो जाएगा, एम स्क्वायर का क्या लिखेंगे 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस और ये 4 माइनस एक्स को होल स्क्वायर, 4 माइनस एक्स को होल स्क्वायर। और 4 माइनस एक्स स्क्वायर को सॉल्व करना है, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर में कौन सा आइडेंटिटी लगेगा, ये वाली आइडेंटिटी लगेगा, ये माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a b होगा, ठीक है। तो 9 स्क्वायर क्या होगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 के स्क्वायर दूसरा एक्स स्क्वायर दूसरा 2 इंटू 4 इंटू एक्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, ये 9 है, इसको इस साइड भेज दीजिए, ये हो जाएगा माइनस 25, ठीक है। तो माइनस एक्स स्क्वायर तो 9 स्क्वायर 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है। ये माइनस एक्स स्क्वायर ये प्लस एक्स स्क्वायर ये 25 और ये 16 ऐड कर लीजिए, 25 और 16 कितना हो जाएगा मिलकर 5 और 6 11 वैल्यू 1 2 1 3 4 41 9 स्क्वायर हो जाएगा 41 माइनस 8x। अब 41 को सेट कर देते माइनस 41 इक्वल टू माइनस 8x, इसको माइनस करें कितना आएगा 32 आएगा माइनस 1, ठीक है। ये माइनस कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ जाएगा 32/8, 8 का क्या 4, x की जो वैल्यू आया क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है। x की वैल्यू 4 आ गया, तो पार्ट को मैं इरेज कर देता हूँ। अब तो x की वैल्यू है पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, x वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1, जब x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में क्या था, इक्वेशन 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 25 माइनस एक्स स्क्वायर 25 माइनस एक्स की जगह क्या रखेंगे हम लोग, एक्स की जगह 4 रखेंगे और स्क्वायर 16, ठीक है। तो 9 आ गया, a स्क्वायर 9 a की वैल्यू क्या है अंडर रूट में 9 स्क्वायर 3, a जो आया ये आ गया आपका, ये आ गया यहाँ से आपको डिस्टेंस 3 आ गया, इसको निकालना है a भी पूरा निकालना है। तो जब a भी हम निकालेंगे तो इसका दोगुना होना है a भी, ठीक है। तो सेम तो a भी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं 2 इंटू am 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ये आपका कॉमन ये इसको फाइंड आउट कर लेना, जो कि आता है कितना में 6 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन यही है, एक बार और समझ लीजिए, इसको कुछ नहीं करना था, जैसे फिगर हो रहा है 2 सर्कल बनाना है, 2 सर्कल बना लीजिए, एक 5 सेंटीमीटर का और एक 3 सेंटीमीटर का, दो पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट ए को कर रहा है, एक पॉइंट बी को कर रहा है, तो और दोनों सेंटर की जो डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर है और 4 सेंटीमीटर है दोनों का, तो एक को x मान लिया, दूसरे को क्या मान लेंगे 4 माइनस एक्स, ठीक है। ट्रायंगल लिए AOM, एक ट्रायंगल लिए थे AOM, उसमें हम लोग क्या लगाए पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग am स्क्वायर की वैल्यू निकालें क्योंकि आया 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह सिमिलरली सेकंड ट्रायंगल लिए, तो दूसरा ट्रायंगल क्या था AOM, उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाए, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो हाइपोटेनस कितना दिया 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया, परपेंडिकुलर कितना दिया am दिया तो am स्क्वायर और बेस कितना दिया 4 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये इक्वेशन 2 हो गया। तो अब जो am स्क्वायर की जो वैल्यू आया था और हम लोग पुट कर दिए इक्वेशन 2 में, जो इसमें पुट कर दिए, तो am स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट कर दिए, तो 9 स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर,
और 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आइडेंटिटी पर सॉल्व होगा। आइडेंटिटी क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो मैंने इस पर सॉल्व किया, सारे इक्वेशन पर ओपन खोल दिया, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कट गया। तो कहा दीजिए नंबर को नंबर के लाइन कर दीजिए, माइनस में आएगा माइनस 32 और माइनस 8x को माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो अब 32 को हम 8 से काटेंगे तो 4 आ गया, x की वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया। जब x की वैल्यू 4 आ गया, x की वैल्यू 4 कर दी इक्वेशन 1 में, वहाँ से am की वैल्यू 3 आया और ab जो है am का डबल है, तो ab इक्वल टू 2 इंटू am 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 सेंटीमीटर आ गया। ये हमको सॉल्व करना था कॉमन पार्ट। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।